वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम सीखेंगे वो है टू फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैं आपको एक दो ट्रिक बताऊंगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जैसे आपको क्यूब निकालना तो पता ही होगा। क्यूब रूट बताने के पहले ये भी बता देता हूँ, क्यूब निकालने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया अगर आपको बोलना 2 का क्यूब क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो ये कितना मिलेगा अपने को यहाँ पर 8 मिल जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है एंड 4 2 8 होता है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आपको 3 का क्यूब निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3। तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। सिमिलर वे में मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ 1, मतलब ये 1 का क्यूब अगर फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 का क्यूब का मतलब क्या होगा 1 × 1 × 1 = 1 ही हो जाएगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, बाकी के भी क्यूब किस तरह से होते हैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। 4 क्यूब का मतलब 4 × 4 × 4 होगा, लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो वो कितना होता है 64। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप बाय हार्ट कर लें, मतलब रट्टा मार लें अगर, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए ना, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर यार आपको पता होगा 6 का क्यूब 216 होता है, 7 क्यूब 343 होता है, 8 क्यूब 512 होता है। तो ये अपना वैल्यूज़ याद करें आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, मतलब अभी के लिए भी और आगे क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ये सारे के सारे वैल्यूज़ को लर्न कर लेंगे, तो बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होंगे। अब आते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल हो गई जो मैंने आपको बता दी है, लर्न करने की कोशिश करना। अब एक मेथड होता है अपना फैक्टराइजेशन। अब बोलेंगे सर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर का निकालना है क्यूब, जैसे कि मान लीजिए मुझे 64 का निकालना है, तो उसको 4 से करूँगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा अभी 16 आ जाएगा। फिर से मैं क्या करूँगा 4 से करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 मिलेगा, 4 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ये तुम्हारा हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब मान लीजिए आपको कोई भी एक नंबर गिवन है, ठीक है, तो जो भी नंबर गिवन होगा तो आपको बोलूँगा हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 या फिर 27 से, किसी भी अगर नंबर से वो डिवाइड हो रहा हो ना तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, उस नंबर को निकालिए। फिर बाद में जो नंबर मिलेंगे उनको फैक्टराइज करते रहिए। आई नो आपको थोड़ा सा सुन के अजीब लग रहा होगा ये सब, कोई बात नहीं। हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। ये मेथड बहुत सिंपल है, नो डाउट, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा लेंदी हो जाता है। मतलब अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके टीचर रिकमेंड करते हैं तो आप ये मेथड को भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बहुत ईजी भी है ये। लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी करने के लिए, वो थोड़ा सा टिपिकल जाएगा, लेकिन आगे चल के आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी वो चीज़। फर्स्ट क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है फॉलोइंग नंबर्स का। तो देखिए इस 8000 को हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग एक तरीका तो वही अपना कि लाइन ड्रॉ की और हम लोग फैक्टराइज करते जाएं, वो एकदम बेसिक तरीका, उस तरह से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये 2 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 8 होता है। तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये हो रहा है 8 से डिवाइड। 8000 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं 8 × 1000। अब देखिए 8 × 1000 तो हम लोगों ने लिख दिया। अब आपको पता है मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखी हुई थी। 8 जो होता है ना, ये मैंने ब्रेक किया था बेसिकली यहाँ पे। आप देख सकते हैं 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 1000 किसका होता है 10 का क्यूब होता है। इसलिए मैं आपको बोला था कि लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 2 का क्यूब क्या है 8 है, और 10 का क्यूब क्या है 1000 है। सिंपल था ना एकदम। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूंगा 8 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा। और 1000 का मतलब क्या होता है 10 का क्यूब, मतलब 10 × 10 × 10 आ जाएगा। अब देखिए आपको देखते ही समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या निकल करके आ रहा है कि ये हमारे पास में क्या हो रहा है 2 क्यूब हो रहा है × 10 क्यूब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 × 10 का क्यूब हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है 20 का क्यूब हो रहा है ये, है ना। अभी देखिए हमको क्या निकालना है 8000 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे देयरफॉर 8000 लिखेंगे, और यहाँ पे क्यूब रूट के लिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 20 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर में। नेक्स्ट भी हम लोग देखते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या बोला 729। अब 729 अगेन अगर आपने टेबल लर्न करके रखी होगी राइट, तो आप देखते ही समझ जाएंगे। ये जो है 729 जो है, मैं टेबल की तरफ फिर से जाता हूँ, तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किसका होता है 9 का क्यूब होता है राइट। आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करेंगे बहुत लंबी कैलकुलेशन करेंगे, 3 से 3-4 बार डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये 9 का ही हो रहा है। उसमें भी कई बार गलती होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि मैंने वाला जो मेथड बताया ना, इसके थ्रू अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा।
वहीं पर आपने याद करके रखा हो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बट हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे नहीं। आप कैलकुलेटर के देख सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, हम लोग इस तरह से लिख देंगे 729 इक्वल टू हम लिख देंगे 81 इंटू 9। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 9, और ये वाला 9 फिर से आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे इंटू 9 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 9 का 729 क्या हो रहा है, 9 का क्यूब हो रहा है, राइट। हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे 3 बनाना बहुत ज़रूरी है क्यूब रूट के लिए, 729 इक्वल टू हमको क्या हो जाएगा 9 मिल जाएगा। अब देखिए थर्ड में हमको क्या दे करके रखा हुआ है, 343 दे करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब 343 अगर आपको टेबल अगर लर्न होगी, वैसे तो मुझे पता ही है कि ये किसका होता है, 7 का होता है, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि टेबल लर्न करने के क्या बेनिफिट है। 343 आपको याद आ जाएगा, आपने याद किया होगा किसका होता है, 7 का होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने के लिए आप लिख देंगे यहाँ पर, इसमें भी डायरेक्ट लिखना थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू 49 इंटू 7। 49 मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 होता है, इंटू 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, राइट। देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू 7। सिंपल है एकदम, राइट। अभी देखिए हमको फोर्थ पार्ट में क्या देख रखा है, नेगेटिव 512 दे करके रखा। नेगेटिव देख करके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 512 अगर आपने अगेन, आप बोलेंगे कितनी बार सर टेबल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने टेबल लर्न की होगी तो देखिए अगेन ये टेबल की हेल्प से हो रहा है। मैं वो कन्विंस करना चाहता हूँ कि इसको याद करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। तो ये लेकिन नेगेटिव का 512 है, तो कुछ टाइम के लिए ये नेगेटिव साइन को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, हम इसको अज्यूम कर लेंगे 512। तो 512 को अगर मुझे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे 8 इंटू 64। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 8, तो ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 का आप लोग बोलेंगे अभी सर इसको बहुत ईजिली लिख सकते हैं इंटू 8, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हमको क्या मिल गया, 8 का क्यूब मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -512 इक्वल टू हमारा कितना होता है, माइनस का 8 का क्यूब होता है, राइट। तो क्यूब रूट ऑफ -512 इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, ये -8 मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने अच्छे से लिखा नहीं माइनस, हाँ ये -8 मिल जाएगा अपने को यहाँ पे। अभी देखिए अभी तक तो छोटे छोटे नंबर आ रहे थे, अब जो है थोड़े बड़े बड़े नंबर आने शुरू होंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि उसकी वैल्यूएशन, मतलब जो आपको बता रहा था ना, उसकी क्या वैल्यू है टेबल को याद रखने की। फिफ्थ पार्ट में हमें नंबर देके रखा हुआ है -2744 देके रखा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रफ वर्क के अंदर में, थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। रफ वर्क के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2744 को, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे छोटे नंबर का जो क्यूब होता है, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 का 24 हो गया, माइनस किया 3 आ गया, 34 मिल गया अपने को। 8 4 का क्या होता है, 32 होता है, माइनस किया हमको 2 मिल गया, फिर ये वाला जो 4 है वो नीचे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 24 मिल रहा है। तो 8 3 का अगेन क्या होता है, 24 होता है। तो 8 इंटू 343 हो गया इसका मीनिंग। लेकिन नेगेटिव को हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको अज्यूम कर लेंगे 2744। ये हमको मिलेगा 8 इंटू 343 मिल जाएगा। अभी देखिए 343 किसका होता है, 8 को पता है 2 का क्यूब होता है यहाँ पर, ठीक है। यार जो 8 हमको लेकर के रखा हुआ है ये 2 का क्यूब होता है, लेकिन 343 अगर आप देखेंगे तो हमारा किसका क्यूब होता है, वो 7 का। आगे मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि टेबल देखिए, लेकिन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं उस चीज़। तो मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ यहाँ पर। 8 इंटू 343 है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा 7 इंटू 49। वैसे 343 अगर आप देखेंगे ना, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था, आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट में हम लोगों ने किया था सॉल्व 343 को। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 49 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 का फिर से जो वाला जो 7 आप देख रहे हैं ये फिर से आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं ना 7 इंटू 7। 3 बार 2 आ रहा है और 3 बार 7 आ रहा है अपना, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब हो रहा है और 7 का क्यूब हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 का होल क्यूब। तो इसका मतलब हमको ये क्या मिल जाएगा, 14 का क्यूब मिल जाएगा। अब हमको क्या करना था, 14 क्यूब मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2744 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -14 का क्यूब हो जाएगा, राइट। नाउ क्यूब रूट ऑफ -2744 इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, -14 मिलेगा। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिक्स पार्ट में हमें देखा के रखा हो 32,768। देखिए ये भी थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर छोटे नंबर का जो क्यूब होता है, मतलब सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आप बोलेंगे 1 है, लेकिन 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो उससे डिवाइड का कोई फायदा तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 8, तो इस नंबर को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे अभी, ठीक है। तो रफ में आपके लिए कर देता हूँ मैं, ये इसको लिख देंगे, मैं इसको 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 4 का 32 होता है, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, 7 को नीचे लेके आएंगे, 7 क्या है 8 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 0 और लगा देंगे यहाँ पर।
फिर से 6 को भी नीचे लेके आ जाएंगे तो 76 हो जाएगा ये। 8 9 का आपको पता है कितना होता है, 72 होता है। माइनस करेंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, फिर ये 8 यहाँ पर आएगा, 48 हो जाएगा। 8 6 का क्या होता है, 48 होता है। तो हमारा 0 आ गया। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी नंबर को लिख सकते हैं इक्वल टू 8 इंटू 4096, राइट। तो देखिए अगेन ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 4096, ये वाला नंबर क्या होगा हमारा, फिर से हम क्या करेंगे, इसको एक बार 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो मैं वही करता हूँ यहाँ पर। अभी 4096 हमारे पास में, हम इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 5 आपको पता है क्या होता है, 40 होता है। तो वही हमने कर दिया यहाँ पर, तो हमको 9 मिल गया। तो 8 1 का 8 किया तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, अभी 1 मिल गया और ये वाला 6 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 6 हो गया। अभी देखिए 8 2 का क्या होता है, 16 होता है, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4096 जो है इसको हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। मतलब ये वाला 8 आया एक और ये वाला 512 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 इंटू 512। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, 512 को यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या मिलेगा, 8 इंटू 8 और 512 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 64। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू 64। देखिए थोड़ा सा कैच है, अगर आप चाहें ना तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 64 को भी हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, लेकिन वो अगर हम करें तो हमें 5 टाइम्स 8 आ जाएगा और हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इस 64 को मैं 4 के टर्म्स में लूँगा। मतलब मैं 64 को 8 का स्क्वायर ना अज्यूम करके ये अज्यूम करूँगा यहाँ पर कि ये 4 का क्यूब हो रहा है। आपको याद ही होगा 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 64 के पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अभी हमको क्या मिल रहा है, 8 इंटू 4 का क्यूब मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 इंटू 4 क्या होता है, 8 4 32 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 32 का क्यूब मिल रहा है हमको। यहाँ पे क्या बोलेंगे अभी, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको, 32 ही मिल जाएगा। थोड़ा सा मतलब ये लेंदी था, लेकिन इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने देखा बच्चे के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करेंगे आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा और सिंप्लीफाई भी होगा। ओके देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला सिंप्लीफाई करना है हमको यहाँ पे, तो हमें क्यूब रूट ऑफ निकालना है 27/125। अब देखिए अगर आपने अगेन मैं बोल रहा हूँ आपने लर्न किया है तो आपको पता होगा 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, 125 का 5 होता है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के पर्पज से आपको बता देता हूँ किस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। और 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5। ये आपको लर्न करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट का भी सिंबल लिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब 3 का क्यूब आ जाएगा और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि होल का हमारा क्या हो रहा है, 3/5 का होल का क्यूब हो रहा है, फिर क्यूब रूट हो रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 क्यूब का क्यूब रूट है और 5 क्यूब का भी क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो क्या मिलेगा, 3/5 मिल जाएगा। एकदम ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं इसके अंदर में। मतलब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दे करके रखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 16/54। अब आप देखते ही समझ जाएंगे कि ना 16 किसी नंबर का क्यूब होता है ना 54। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा इस चीज़ को। कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, क्यूब रूट का सिंबल आ जाएगा और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, 16 का हम कैसे लिख सकते हैं, 8 2 का 16 होता है और 27 इंटू 2 अगर आप करेंगे आपको क्या मिलता है, 54 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, 2 हमको कॉमन फैक्टर देके रखा हुआ था। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्यूब रूट यहाँ पर भी आ जाएगा और ये 8/27 मिल जाएगा। 8 और 27 हमको दे के रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी क्यूब रूट हम यहाँ पर अगेन लिख देंगे और ये 8 को हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 27 भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसको मतलब हम फिर से क्या लिख सकते हैं, अभी क्यूब रूट में ले लेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब हो रहा है और 3 का भी क्यूब हो रहा है। अब मैं इसको दूसरे में बता रहा हूँ, फिर लास्ट क्वेश्चन बताया उस तरह से नहीं बता रहा मैं कि दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उसमें मैं कन्वर्ट करूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब रूट लिख रहा हूँ और 2/3 इस पूरे का होल क्यूब लिख रहा हूँ। दोनों में भी कर सकते हैं, फिर लास्ट पार्ट में बताया वैसे भी और ऐसे भी, कोई गलत नहीं है, दोनों ही राइट हैं। तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या मिलेगा, फाइनली 2/3 मिल जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो है इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729, हमको ऑलरेडी पता है, अगर आपने याद किया होगा टेबल, इक्वल टू 9 है, तो हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 0.000, 3 बार हमको 0 दे के रखा है, 729, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। क्यूब रूट आ जाएगा और जो नंबर दे के रखा है वो हम लिख 0.00729 आ जाएगा। तो अभी इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो
1 2 3 4 5 6 टोटल कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हमको गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर पहले क्या आ जाएगा, क्यूब रूट का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 729 लिख देंगे हम लोग, और 6 डिजिट थे तो हम लोग 1 के बाद कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 या 6 जो भी आप बोलते हो, 6 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 729 एंड क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 लाख है बेसिकली ये। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, क्यूब रूट ऑफ 729, इनको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 9 है, तो वो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं वही करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि हमको ये चीज़ गिवन थी ऑलरेडी क्वेश्चन में। और अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 लाख दे करके रखा हुआ, बेसिकली 6 जीरोस हैं, मतलब 100 को हम 3 बार लिखेंगे, 100 के ट्रिपलेट बनेंगे। तो इसका मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9/100 को हमें डेसिमल प्लेस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 0.09। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो हैं तो डेसिमल का भी 2 प्लेस होने चाहिए, वो हो रहे हैं हमारे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और देखने के लिए थैंक यू।